में से बहुत सारे लोग, सभी तो नहीं, निकल के आए हैं, और उनके एक अंश बात फ़िल्मों में दिखा वो उसका कुछ वहाँ पे कोई रिएक्शन, एक्शन या असेसमेंट उस समय हो रहा था, जिसके आप साक्षी हो या आपको सुनने में आया? नहीं, क्योंकि मैं सईद और इनसे भी जुड़ा हुआ था ना साथ में, तो वो एक तरह जी, से बिल्कुल वामपंथी खेमा आ गया जी, जी, जी। बंबई में। लेकिन उस समय ये मेरा अनुभव रहा है कि हुँ, एक कमाल का एक कल्चर था कि हुँ, अपने अपनी उनकी धार्मिक राजनीतिक विचारधारा हो सकती थी, जिस हुँ, पर हुँ, वो खुल के बोलते भी थे। हुँ, हुँ, लेकिन जब प्रोजेक्ट की बात आती या काम की बात आती, हुँ, तो हुँ, ये सारे के सारे जो भी पंथ उस समय थे, मैंने देखा कि फिर वो सिर्फ इसमें कि अच्छे डायरेक्टर, अच्छे लेखक, अच्छे निर्माता या घटिया वाले, यदि वो अच्छा है, थोड़े से भी स्तर का है, हुँ। तो वो उस प्रोजेक्ट का नुकसान नहीं होने देगा, चाहे वो उसकी अच्छा। विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ ही क्यों न जा रहा हो। उसे लगता हुँ, है यार एक आदमी ने सेट पे इतना काम किया, हाँ, इतने हाँ। दिल से शूटिंग कर महत्वपूर्ण रहा बात, है, जमा महत्वपूर्ण के बात। सीन ले रहा है, हुँ, यार इसका काम कैसे बंद करवाते हो? क्योंकि ये मान्यता वहां पर एक है, अपने अपने विचारों को रखते हुए भी, जो कम बाहर आई है, पर उनका ये मानना होता है एक फिल्म या एक प्रोजेक्ट हुँ। एक वक्त में 150 चूल्हे जलाता है, बिल्कुल, बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात, महत्वपूर्ण बात। और वो चूल्हे बुझा के अगर आप कोई एक रंग का झंडा फहरा भी दोगे तो क्या, जी। महत्वपूर्ण है 150 चूल्हे। हुँ, और हुँ। समझदार लोग कम से कम इसका ख्याल रखते हैं। जी। और जिन्होंने कभी भूख देखी ही नहीं या जिनमें वैसी समझ ही नहीं है, तो फिर हुँ, उनकी बात छोड़े। हुँ, हुँ। जी, तो ये एक महत्वपूर्ण मतलब बातचीत है और आप इस अद्भुत जो है वो धारावाहिक के हिस्से रहे हैं। लेखन जी, में आपने वो किया और फिर रोल भी उसमें किया है। तो ये बहुत ही मतलब वो आपकी तो सामने-सामने जान-पहचान है और ये अपने आप में एक अद्भुत सीरियल था जिसको आज भी याद किया जाता है, लोग जी, देखते भी हैं। और उसमें जी, मेहनत मतलब एक मेडिकल मतलब डॉक्टरी किया हुआ आदमी और इतनी मेहनत से इसमें सब कुछ रिक्रिएशन कर रहा है, रिसर्च कर रहा है बिल्कुल, जी। और और उसके वो जब दिल से करते तो उसकी जो दृढ़ता है और उसका जो काम है, उसके सामने फिर कोई चीज़ उसको रोक नहीं पाई। ये भी एक बिल्कुल, क्योंकि एक पूरा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट उसके अगेंस्ट हो गया फॉर व्हाटएवर रीज़न लेकिन उनकी हाँ, जीत हुई। तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल। बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनके साक्षात्कार में भी ये बातें सामने आई है, तो ये है। तो अब एक दूसरे विषय पे चलते हैं जिसमें मेरी थोड़ी-सी आपसे बातचीत भी हुई थी और मुख्य रूप से नाटक के रूप में और वो इतर रूप में भी, कि जो मुझे लगता रहा है शुरुआत बीकानेर लेकिन चंडीगढ़ से शुरुआत हुई, फिर बीकानेर में काम किया, फिर जयपुर में आ गए और बिड़ला जी क्या नौकरी कर रहे हैं और आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं और दूसरे साथी लोगों के साथ काम कर रहे हैं, लेट पहुँच रहे हैं, दोस्त लोग नाराज़ हो रहे हैं, वो सब भी चलता रहता था। लेकिन एक स्तर पे जाके फिर जब आप कथानक को, चरित्रों को और कुछ जो विदेशी नाटक हैं, वो एक स्पेसिफिक पृष्ठभूमि और से रखे जा रहे हैं। अब उनका भारत में वैसे के वैसे किया जा रहा है यानी कि वही जो ब्रेख्तियन जो फ़िलॉसफ़ी है या कि एक आइडियोलॉजिकल है और उसमें मुझे इस बात की जिज्ञासा रहती है जानने की कि भई ये स्वप्न था, वो जब स्वप्न लिया जा रहा था, बहुत अद्भुत दिख रहा था, संभव दिख रहा था, लेकिन कालांतर में जो अनुभव होते रहे, अब ईस्ट जर्मनी में तो मैं खुद 4-5 बार रहा हूँ और बड़े लंबे समय तक रहा हूँ, तो उसका भी एक मुझे जानकारी है। कलकत्ता में भी रहने का मौका मिला है और थिएटर में तो एक समझ लीजिए कि अधिकतर निर्देशक जो है वो उनका ये है कि भई जैसे आप बता रहे थे कि भई क्रांति आने वाली है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये भी आज तक भी है कि ये क्रांति आज आई, कल आई, परसों आ गई गली के नुक्कड़ पे ही खड़ी है, बस उसका स्वागत करने की तैयारी में हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो अगर हम ठीक से ठीक कर लें तो वो आ ही जाएगी। तो ये ये एक जो इंटेलेक्चुअल स्तर कमिटेड है ना, जो जी, भी इस विचारधारा से कमिटेड व्यक्ति है ना, जी।
उसमें मैंने एक कमाल की खूबी देखी कि अच्छा। वो कन्विक्शन इतना आ जाता है उनका कि जैसे ये जस्ट हेल्यूसिनेशन से जस्ट नीचे वाली स्थिति है, मतलब यानी इससे थोड़ा सा अगर ऊपर होते तो शायद वो सीजोफेनिक जो एक होता है ना, वैसा हो जाता कि वो अपनी जो दुनिया देख रहे हैं वही सच है, बाकी सब माया। तो इनका कन्विक्शन इतना है कि पहले तो ये बोलते थे कि क्रांति अभी परसों आई, चल पड़ी है, चेंज कर लिया उन्होंने, कपड़े बदल लिए हैं, उतारी बिल्कुल रास्ते में 3:30-4 बजे तक परसों पहुंच जाएगी प्लेटफॉर्म। ऐसे इस तरह से ये क्रांति के बारे में कन्विंस्ड थे कुछ लोग। अब उसमें एक्चुअली धनी लड़के भी थे, धनी लड़कियां थी। जी जी। अच्छा, ऐसा ग्रुप था जिसमें लड़के थे, लड़कियां थी। उन उन दिनों ऐसे कम ग्रुप होते थे। तो जी जो हाँ जी हाँ। मझोले शहर से, मिडिल क्लास से, उन मोहल्लों से निकल के आया है जहां लड़कियों की स्कूल अलग, लड़कों की स्कूल अलग, जी लेडीज जी। साइकिल अलग रखी जाएगी, दूसरी साइकिल अलग रखी जाएगी। हाँ वहां से हाँ। जो बच्चा निकल के यहाँ कॉलेज में आता, और जवान कॉमरेड लड़की, जवान कॉमरेड लड़का, खुला खुला माहौल, जी। बात भी क्यूबा की, चे गुवेरा की, रूस की, है ना। हाँ। तो वो बिल्कुल मुग्ध हो जाता था। उसे लगता हाँ, था कि वो स्वप्नों का संसार में स्वर्ग यदि कहीं है तो यही हाँ। है, यही है, यही है। तो विचार विचार तो उतना शुरू में जानता नहीं था, पर लगा रहता था बस। जो ये माहौल बड़ा अच्छा था उन दिनों, और जगह इतना खुला माहौल कभी नहीं था। हाँ, तो तो ये इसका भी एक असर पड़ा। और बाकी ये जो न मानने की जिद होती ना, बचपना होता है, तो वो उनका वैसा चल रहा है एकदम। अब ना रूस में कोई इतनी वामपंथ की बात कर रहा है, चीन में शी जिनपिंग के आदेशानुसार उनको प्रसन्न रखने योग्य जो पर्सपेक्टिव है, उस पर्सपेक्टिव पर बात करने की छूट है, बाकी आप चुप रहो। अब बाकी उधर क्यूबा में भी अपने ऐसा कुछ अब लोचा रहा नहीं है, सब जगह बढ़िया चल रहा है एकदम। और सरकारी लफड़ों से पोलैंड भी उभर आया है, हंगरी भी बिल्कुल। उभर आया है, चेकोस्लोवाकिया भी उभर आया है। हाँ, हाँ। लेकिन यहाँ जो जो लोग बैठे हुए हैं वो नकारने के मूड में बैठे। लेकिन या उनको लगता है अब ऐसे मान लेंगे तो शायद हार हो जाएगी या हम छोटे हो जाएंगे। जी हाँ, जी हाँ। अब उसका असर ऐसा आ गया है आचरण के अंदर भी, कि अगर देश की बात होगी तो उनको लगेगी संकीर्णता हो गई, भाषा की बात होगी उन्हें लगेगा संकीर्ण दृष्टिकोण, ये जो उनको बात है ना। देश की बात अगर होगी तो उन्हें लगेगा कि ये देखो कम्युनल बात हो गई। विदेशों से अपने देश को देखने की ऐसी आदत उनकी, या ऐसी लत पड़ चुकी है कि अब वो सीधे सीधे आंख मिलाकर अपने देश को खुद नहीं देखना चाहते, देख नहीं पाते। तो कल्चर को कैसे स्वीकार करें। अच्छा, इतने बरस तक हिंदू धर्म भूलना या हिंदू होना बोलना, इसको गाली जैसा बनाने में जो इतनी निष्ठा से काम हुआ, अब अचानक से कोई खुल के कह दे तो इनको लगता है ले यार, ये तो पब्लिक प्लेस में गाली बक दी इसने, माँ बहन वाली। बताओ, कह रहा है मैं हिंदू हूँ, कितनी हाँ, बताओ। गंदी बात है ना, बताओ। ऐसे थोड़ी होता है कोई यार। हिंदू बोल रहा है, राष्ट्रवाद की बात कर रहा है। रात मतलब को रात कह राष्ट्रवाद दिया को। तुमने, इतना हाँ सच कौन बोलता है मियाँ। तो ये तो हाँ। वैसा वाला अंदाज आ गया। तो ये घबराए घबराए से लोग हैं। अब कोई इनको जैसे चौंका दे एक बार कि भाई देखो यही देश है और यही इतिहास है, जो खींचतान के अब तुम 5,000 वर्ष मानने लग गए हो, ये बात 7,500-8,000 तक जा चुकी है। हाँ। और हैरान मत होना अगर ये बात कुछ और अधिक गहरी चली जाए, तो अब है भाई इतिहास और ये जिंदा है और नहीं मरा है। तो इस पे मातम की तो कोई जरूरत बनती नहीं, खुश होना ही ये एकमात्र विकल्प है। ना होना चाहो तो तटस्थ रह लो। मैं जी तो जी। ऐसा ही मानता हूँ। नहीं, आप पर बिल्कुल ये सही जो कह रहे हैं। लोगों का है, मुझे लगता है वो जैसे हैं वो तो अपना कंफ्यूजन की वजह से हैं, वैचारिक
कमिटमेंट किधर रखें किधर नहीं रखें, उसमें उलझे लोग हैं। गलती हम लोगों की है जो खुल के सांस लेते हैं, जानते हैं सच को सच, दिन को दिन, रात को रात समझते हैं। हम उतने मुखर नहीं है, हम उतने एकनिष्ठ नहीं। यही यही तो जो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, अपनी कुछ दिनों पहले बात हुई कि ये कुछ प्रश्न मैंने पूछे, आपसे भी पूछे और कई मित्रों से ये मैंने जानकारी लेने की कोशिश की, तो आप समझ लीजिए कि दरवाजा भी बंद हो गया, खिड़की भी बंद हो गई। अरे यार क्या बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं अरे यार नहीं। तुम तो ये हो और तुम तो वो हो। मैंने कहा नहीं, मेरी जिज्ञासा है कि नहीं, तुम्हारी जिज्ञासा नहीं है, तुमकी शैतानी है। मैंने कहा चलो शैतानी है तो कम से कम उसको शांत तो कर दो ना। तो आपने इसको पूरे उसको पूरे परिप्रेक्ष्य को, ये मतलब एक लंबा दशकों का पूरा 5 दशकों का एक सफर है, और जिसमें हम वास्तविक अगर एक रियलिस्टिक असेसमेंट करें कि भाई हम इस रास्ते चले थे और हमने सोचा कि यहाँ जाने से हम उदाहरण के लिए कि हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, लेकिन हम रास्ते में तो हम बेंगलोर की तरफ जा रहे थे। तो मुझे माधव जी ये क्या है, हम्म, जब ये दौर चल रहा था ना इमरजेंसी वगैरह का, जी 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 जी। तो मैंने बताया था ना मैं आरडीएसएफ में हुआ करता था। हाँ 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 यूसीएलडीआर ये एक हाँ ऑर्गेनाइजेशन हाँ था, हाँ, ये जी। अति वामपंथी लोगों का ग्रुप था। हम्म और ये नाटक की वजह से हमारा इनसे साथ होता था। हम्म प्लस मैं जहाँ डिबेट बोलने जाता, ये मैंने देखता था कि ये वो सुनने आया करते थे। तो जी। लाइब्रेरी वगैरह में हमारी इनसे बड़ी बातचीत होती थी, कॉमरेड से। हम्म तो मेरे उस समय सोशियोलॉजी में ये वेबर हो चुका था, दुर्खीम हो चुका था, मार्क्स आया ही आया था। मुझे लगा अच्छा। यार ये बढ़िया रहेगा, ये कॉमरेड लोग हैं। हम्म और उन दिनों पढ़े लिखे हुआ करते थे कॉमरेड, ओम सैनी थे, ये योगेंद्र उपाध्याय थे, जी जी हर्ष था। तो ये लोग पढ़ने लिखने वाले कॉमरेड हुआ करते थे उन दिनों। जी। तो मैंने उससे कहा देखिए जी, मेरा एमए प्रीवियस है, ज्यादा टाइम मेरा नाटक में निकल जाता है, ये हम्म मार्क्स ये एक ऐसा है जो हम ढंग से समझ में नहीं आ रहा है। तो सबने बड़ी निष्ठा से मुझे पूरा की पूरा वो पढ़ाया, समझाया। कैपिटल और वगैरह सब लोगों हाँ। ने। मैं तब भी उन लोगों से इतना ही खुल के बात करता था। मैं ये कहता था भाई देखो, मैं नाटक करता हूँ, हम्म मानवीय मूल्य मुझे अच्छे लगते हैं, जी जी। इतिहास से मैं आंख नहीं चुराता। मैं हम्म जिस परिवार से आता हूँ, जिस माहौल से आता हूँ, उसको लेके मैं शर्मिंदा नहीं, और हम्म ना ही अपनी भाषा को लेके शर्मिंदा। जी। तो ये सारी बातें वो लोग मान लेते थे। और हम्म मुझे उनकी बातें, उनकी लड़ाई, उनका क्रांति से जो कमिटमेंट है, उससे हम्म देखने का मौका मिलता था। लेकिन ये जो बाहर तथाकथित लोग जो हैं, ये मुझे अच्छे से याद है, उस समय इसलिए डरा करते थे, बल्कि मिलने नहीं, जब जेल का सब वाकया हो गया तो ये मिलने नहीं आते थे। इनको लगता था कि अगर हम इनके नजदीक चले गए, पता नहीं क्या हो जाएगा, सरकार पकड़ लेगी, क्या हो जाएगा। पुलिस आ जाएगी, पुलिस आ जाएगी हाँ, पुलिस। कुछ ऐसा हो जाएगा। बाद में हम्म अब मैं देखता हूँ कि वामपंथ के सबसे बड़े पुरोधा मित्र बन के ये हमेशा बातें करते हैं। और हम्म उन दिनों तो बड़ी डर लगता था जब इमरजेंसी लगी हुई थी, हम्म राजनीतिक बात तक नहीं करते थे। तो माधव जी, मुझे कभी कभी लगता है कि ये पक्ष में बोले राष्ट्र के, या हमारे ऐतिहासिक धरोहर के, या विपक्ष में बोले, कई लोग सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं, अंदर से वो कुछ होते ही नहीं। जी, जी, ये बातचीत की महत्वपूर्ण विचारधारा बात है। है कि हाँ, उनको एक पोजीशन लेनी है, कुछ मित्रों बस। के सामने, एक समूह के सामने, और उनके जो श्रद्धेय हैं या साथी हैं या चेले चाटे बिल्कुल। हैं, उनके सामने एक मतलब अपना पोजीशन बना के रखनी है कि भई मैं प्रोग्रेसिव हूँ और मैं ये सोचता हूँ, वो सोचता हूँ। तो एक मैं आपको वाकया बताता हूँ। सोचते बिल्कुल नहीं है, कहते हैं। हाँ, कहते कहते हैं, कहते हैं। सोचना तो बड़ा टेढ़ा काम है ना। हाँ,
तो उसमें मतलब ये बात, लेकिन ये मेरी समझ से बाहर है। और मतलब मैं वाकया जो सचमुच में हुआ, आप ही के यहाँ से पढ़े हुए जयपुर के ही है, क्या नाम है आपका, दौलत वैद्य, उन्होंने एक बहुत अच्छा नाटक किया था। वो किसी यूरोपियन कहानी पर आधारित था, और बड़ा अच्छा नाटक था वो। कुल मिलाकर के वो कहानी अगर मोटा-मोटी देखी जाए तो इट वाज़, जिसको कहते हैं कि एक लड़की किसी छोटी जगह से, गाँव से, के यूरोप के किसी बड़े शहर में, किसी फ्रांस में या बर्लिन में कहीं गई है, और वहाँ उसको कोई एक बहुत ही आकर्षक और धनी और प्रभावशाली व्यक्ति जो है, वो अ, उसको पसंद आ जाता है, वो उसके ऊपर रीझ जाती है, और वो एक तरफ़ा वो करती है और कुछ चिट्ठियाँ-विट्ठियाँ लिखती है। तो ये एक मतलब एक प्रेम कहानी है, आसक्ति जो है ना, उसके ऊपर आधारित कहानी है, और वो बड़ा अच्छा शो हुआ उसमें। तो उसमें कुछ यंगस्टर्स को बुलाया गया कि भई आप इसके बारे में बोलिए। तो वो महाशय आए, बाद में मैंने उनको बोला भी। मैंने कहा ये क्या करते हो? ख़ैर मैंने तो उसी समय जैसे ही उन्होंने स्टेज पे ये बोला कि इसमें मतलब, जिसे आप समझो कि जैसे कुछ शब्द जैसे बड़े भारी पोटला, पितृसत्ता, और मतलब माइसोजिनी, पैट्रियार्की, ये सब उन्होंने शब्दों को उलीच दिया, और कई बड़े शब्द मिलके, कुछ लोग इन शब्दों को सुनने के लिए बड़े लालायित होते हैं, तो उन्होंने ताली बजा दी। तो फिर मैंने कहा भाई 1 मिनट, इस प्रेम कहानी में, इस आसक्ति की कहानी में तुमने ये पितृसत्ता और ये मित्र देख कहां ली? वो बताओ तो सही, वो इंस्टेंस बताओ, वो दृश्य बताओ। तो वहां से खामोश हो गए। मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, आपको किसी भी चीज का असेसमेंट करने के लिए, कमेंट करने के लिए, आपने कुछ शब्द सीख लिए हैं या आपको सिखा दिए गए हैं, आपकी आसक्ति हो गई है, उनको आप सब जगह घुसेड़ दोगे बिना सोचे समझे, ये ना जानते हुए कि भाई कोई दूसरा आदमी भी उस पर प्रश्न कर सकता है, लेकिन उसके बाद में भी ये एक विशेष तरह की स्थिति है। तो यही तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ये जो भी कुछ हुआ, जो इसको साइंटिफिक माना जा रहा है, और समाज का परिवर्तन, देश का परिवर्तन, गरीब का उत्थान वगैरह वगैरह, उसके बहुत सारे एंगल आ गए, लेकिन एक रीअसेसमेंट कभी नहीं हुआ, जो कि आर्टिस्टिक जो फैकल्टी है, जो इस तरह के लोग हैं, वो कम से कम एक स्वप्न की धारा चली, लेकिन आज वो कहाँ खड़ी है, रास्ते में कितनी बाढ़ आ गई, कितने उसने सूखे देख लिए, कितने वहाँ पे युद्ध हो गए, कितने अकाल पड़ गए, उनकी कोई चर्चा नहीं है। तो ये एक, जैसा आप बता रहे कि एक ऑब्सेशन है, एक फिक्सेशन है, और उसी फिक्सेशन और उसी पॉलिटिकल नैरेटिव, यानी कि एक समझिए कि ब्रेख्तियन मकड़ जाल है, उसी में सभी कुछ देखने की एक बड़ी भारी लालसा नहीं है, बल्कि एक बोझ है, और वो बोझ अपना, जो नए लड़के आ रहे हैं उनको स्थानांतरित कर रहे हैं, ये ज्यादा समझ, मतलब कुछ पर लोग ले रहे हैं इस बोझ को। परंपरा मर ना जाए। परंपरा मानना हाँ, चाहिए। नफरत भी एक परंपरा होती है, जी जी साहित्यिक जी। और राजनीतिक नफरत की, कि हाँ। हमारी ये विचारधारा है और हम हम्म, दूसरी विचारधारा से नफरत करते हैं, और जी। इसलिए नफरत करते हैं कि मैं भी नफरत करता हूँ, मेरे पिताजी भी नफरत करते थे, मेरे दादाजी भी सुबह उठने के बाद नहा धो के नफरत करते थे। हमारा हाँ। एक पूरा इतिहास है, और बेटा नफरत हमने तो तुम्हें एक गड्ढा बांध दिया है, अब से हाँ, तुम भी नफरत करना। क्या बात है ये? जी तो जी। ये एक अलग किस्म का एक आनुवंशिक मामला चला आ रहा है, जबकि हम्म, ऐसा कुछ है नहीं। हम्म, मुझे लगता है कि मुझे कार्ल मार्क्स को भी समझना होगा, तो यो भी हम्म, तो मेरा कोई एक अच्छा टीचर होगा ना, तभी हम्म, वो मुझे अच्छे से समझा पाएगा, है ना? जी जी तो जी मुझे समझना होगा, मैं लोहिया से समझ लूंगा, अम्बेडकर से समझ लूंगा, जी जी। लोहिया अच्छे से समझाएगा, कम से हम्म, कम उसकी मानसिकता, उसकी विचारधारा में भारत होगा। हम्म, और एक भारत जब किसी भी विचारधारा को जो बाहर की हो, फिर चाहे वो यूनान की हो, चाहे जर्मनी की हो, चाहे फ्रांस की, जी। उसे जब लेके बताएगा, तो मुझे वो फिल्टर होके भारतीय अधिक लगेगी।
मुझे जी, ये शौक नहीं है कि मैं अधिक विदेशी, अधिक अलग, अधिक आक्रामक दिखूं। मैं हूं ही नहीं ये सब। मैं तो मैं हूं, और ये मेरा देश है, और ये मेरा इतिहास है, और गर्व ही है, मुझे तो अच्छा ही लगता है।